डियर स्टूडेंट, वैसे तो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे मैथ में प्रश्न आते हैं, लेकिन ये एक आपका मध्यिका वाला जो प्रश्न होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। अगर दो प्रश्न आप देख लेते हैं ना मध्यिका वाला, तो इजीली क्या करेंगे, किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर। स्टूडेंट, इस वीडियो में लेके आए हूं वर्गीकृत आंकड़ों का हम लोग मध्यिका निकालना सीखेंगे, और इसमें अगर फार्मूला को समझ लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, अगर फार्मूला को समझ लेते हैं ये क्या दिया हुआ है, तो इजीली क्या करेंगे, किसी भी तरह का मध्यिका को निकालेंगे। दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो हमारा सिंपली वर्ग अंतराल दिया रहता है, वहां पे हमें मध्यिका पूछता है, एक आता है हमें मध्यिका दे देता है और एक्स और वाई का मान पूछता है, जैसा स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। अगर स्टूडेंट बस ये दो प्रश्न देख ले, इजीली क्या करेंगे, अगर मध्यिका पेपर में आ जाएगा किसी तरह का प्रश्न हो, इजीली इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं हम लोग मध्यिका कैसे निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सारणी दिया रहेगा, यानी बोर्ड एग्जाम में जब भी आपके प्रश्न आएगा तो ये सारणी आपको दिया रहेगा। ये प्रश्न हमको लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बंटन के लिए मध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये प्रश्न देखिए यार पूछे जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर बदल सकते हैं, लेकिन प्रश्न का जो हमारा सेटिंग होता है बिल्कुल क्या होता है, इसी तरह का होता है। यहाँ पे सबसे पहले तीन आपको कॉलम बनाना है। पहला आपका वर्ग अंतराल होगा, दूसरा बारंबारता होगा, तीसरा हमारा क्या होगा, संचयी बारंबारता। इसको अगर इसको संकेत के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको वर्ग अंतराल को CI लिखा जाता है, बारंबारता को F लिखा जाता है, और संचयी बारंबारता को CF लिखा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने जो हमको दिया था काशी इंटरवल दिया था, वर्ग अंतराल दिया था, यहाँ पे हमने लिख लिया, बारंबारता को लिख लिया। और संचयी बारंबारता आप सीख लीजिए कैसे निकाला जाता है। तो संचयी बारंबारता में पहला वाला पद तो सेम रहता है बारंबारता का, लेकिन अगला पद निकालने के लिए उसके नीचे वाले पद को जोड़ना पड़ता है। जैसे 6 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 में जब 15 जोड़ेंगे तो इजीली स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में जब 9 जोड़ेंगे तो इजीली आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने संचयी बारंबारता निकाला है सही है कि गलत है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, वही n के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी जितना होगा उतना ही क्या होता है, ये लास्ट वाला आपका संचयी बारंबारता होता है। अब चलिए स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल लिए तो इजीली हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को अब हम लोग समझ सकते हैं। यदि आप इस फार्मूले को समझ गए कि L1 क्या है, L2 क्या है, स्मॉल f क्या है, हमारा कैपिटल F क्या है, तो इजीली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है L1 लिखा गया है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या लिखा गया है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। लेकिन सबसे पहले उस माध्यक वर्ग को निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 का मान निकालना पड़ेगा। हमें निकालना पड़ेगा n/2 का मान। तो n का मान हमारे पास 50 है, और 50 का जब आधा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है ना। ये देख सकते हैं 25। तो यहाँ पे सम और विषम से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे n/2 से मतलब है। यहाँ पे हमें क्या करना, अब 25 को हमें ढूंढना है कि किस माध्यक वर्ग में ये होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये हमारा संचयी बारंबारता, ये हमारा 5 है, 11 है, ये हमारा 21 है, और यहाँ पे 21 के बाद ही हमारा 25 होगा, यानी हमारा इसमें आ रहा है, देख रहे हैं ये वाला जो हमारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे संचयी बारंबारता यानी 36 के बीच में ही आएगा। तो इसका जो वर्ग अंतराल होगा हमारा क्या होगा, 25 से 30, ठीक है ना। यहाँ पे इजीली देख सकते हैं 25 से 30 के बीच में हमारा होगा। तो ये हमारा देखिएगा इजीली हमने इसको निकाल लिया। तो निकालेंगे कैसे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले n/2 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको ढूंढना है संचयी बारंबारता में कि कहाँ आ सकता है। तो 21 और 36 के बीच में आएगा, तो ये हमारा 36 वाला लेंगे। तो ठीक है ना, इसके सामने हम जब आएंगे तो यही देखिएगा, ये जो 25 हमारा L1 है, और यहाँ पे 30 हमारा क्या है, L2 है। तो पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है, निम्न सीमा होता है, और दूसरा जो होता है हमारा उच्च सीमा होता है। तो आप इजीली समझ गए कि भाई हम जब n/2 का मान जब निकाल लेंगे तो उसको हम संचयी बारंबारता के सामने ढूंढ लेंगे, और यहाँ पे पहला L1 होता है, दूसरा हमारा L2 हो जाएगा। तो चलिए हम इस वैल्यू को भी लिखते रहते हैं। यहाँ पे L1 हमारा हो गया 25, और L2 यहाँ पे हो गया हमारा 30, इजीली समझ सकते हैं। अब भाई हमें F निकालना है। तो F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी जो आपने माध्यक वर्ग ढूंढा है यहाँ पे उसकी बारंबारता। तो इसकी जो बारंबारता है 15 है, तो यहाँ पे स्मॉल f की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो गया। यानी हमें ढूंढना क्या है, सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि कौन सा यहाँ पे माध्यक वर्ग में आएगा। अगर माध्यक वर्ग निकालेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो इजीली समझ रहे हैं, स्मॉल f की वैल्यू निकल गया। अब हमें कैपिटल F की वैल्यू निकालना है। तो कैपिटल F की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी, क्या है भाई, यहाँ पे दिया है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। कह रहा है कि जो माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता, देखिए मध्यक वर्ग यही है, तो इसके ठीक ऊपर वाला हमें जो संचयी बारंबारता वही हमारा कैपिटल F होगा। तो यहाँ पे कैपिटल F की वैल्यू हमारी 21 है। जो माध्यक वर्ग आपने चुना है
ठीक उसके ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ हो जाएगा। यन की वैल्यू तो हमें पूछना नहीं है, यन की वैल्यू हमें दिया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे 50 दिया हुआ, तो हमने 50 यहाँ पे लिख लिया। जब ये सारी वैल्यू आपको निकल जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बस यहाँ पे फार्मूला जो दिया है उसमें पुट करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस यहाँ पे जो दिक्कत होता है यही इसी को समझना है। तो आप इजीली समझ लेंगे भाई n/2 करेंगे, n/2 करने के बाद से जो भी हमारा माध्यक वर्ग आएगा उसको चुन लेंगे। हमारे यहाँ पे जो वर्गांतराल ये हमारा L1 होगा, ये L2 होगा, ये स्मॉल f होगा, और ठीक जब उसके ऊपर जाएंगे संचयी बारंबारता में तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल f हो जाएगा। तो चलिए इस फार्मूले के द्वारा हम माध्यिका को निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m बराबर फार्मूला लिखेंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f, ब्रैकेट में लिखेंगे n/2 माइनस कैपिटल एफ। ई फार्मूला को आपको लिख लेना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो L1 है ये क्या हुआ है, इसके साथ प्लस नहीं, ये बीच में है, ठीक है ना। तो यम बराबर यहाँ पे हो जाएगा, L1 की वैल्यू मेरे पास है, देख सकते हैं 25, तो यहाँ पे लिखते हैं 25 प्लस ये बीच में है, ठीक है ना स्टूडेंट। L2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 30 माइनस L1 की वैल्यू 25 बटे एफ की वैल्यू कितना है, स्मॉल एफ की 15 है, तो यहाँ पे 15 लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। n/2 की वैल्यू निकला हुआ है तो हम इसको यही यूज कर लेंगे 25 को ही, तो 25 माइनस कैपिटल एफ की वैल्यू हमारे पास 21 है, तो हम करते हैं यहाँ पे 21 लिखते हैं, ठीक है ना। यम बराबर स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा 25 प्लस यहाँ पे 30 में से जब 25 घटाएंगे तो 5 और बट्टे हमारा 15 होगा, और ये गुड़े है जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहता वहाँ पे गुड़ा मानते हैं। 25 में से 21 घटाएंगे तो हमारा 4 आएगा, तो यहाँ पे हम 4 को लिखते हैं। यहाँ पे यम बराबर हमारा हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे देखिए ये 5 कम 5 5 15 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4/3। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 25 प्लस, अब हमें क्या करना है, 4 में 3 से भाग करना है। यहाँ पे एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली क्या कीजिए, जो बटे में आएगा उसको भाग करके दशमलव में लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 में हमें क्या करना है, 3 से भाग करना है, तो 3 से जब भाग करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.33 ये आएगा। तो यम बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 1 26.33, यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो इजीली स्टूडेंट क्या करता है, इस तरह से अगर फार्मूले को आप समझ लेते हैं तो इजीली क्या करेंगे, किसी तरह का अगर माध्यिका आपसे पूछते हैं वर्गांतराल वाला दिया हो, वक्रृत आंकड़ा हो, तो इजीली क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो मुझे आशा ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया। अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। और उसके बाद हम देखते हैं एक और प्रश्न दिया हुआ है, तो वो प्रश्न अगर देख लेते हैं तो किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। उसमें माध्यिका दिया हुआ और हमें क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए में जो लास्ट वाला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ एक्स और वाई की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, यहाँ से 2 समीकरण बने। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 2 चर है, तो 2 समीकरण जब बनेंगे तभी इसको हम लोग हल कर पाएंगे। इसको हम इजीली हल कर लेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अनुसार ये सारी चीज़ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन को पहले स्टूडेंट समझ लीजिए। पहला कंडीशन तो ये है कि हमको यहाँ पे एन की वैल्यू दे दिया है, यानी बारंबारताओं का योग हमको 100 दे दिया है। तो इसका मतलब है इन टोटल को इसको जोड़ेंगे तो हमारा 100 के बराबर होगा। तो सबको जोड़ेंगे, बराबर करेंगे 100 के, यहाँ से एक हमारा समीकरण बन जाएगा। और जो दूसरा समीकरण हमें प्राप्त होगा इस फार्मूले से, हमें यम की वैल्यू दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, देख सकते हैं हमें माध्यिका दिया हुआ है 525। तो यहाँ पे जब हम यम के जगह पे भरेंगे और ये सारे वैल्यू को भरेंगे तो इजीली यहाँ से 2 समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण को हल करेंगे इजीली हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हमें तो पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे माध्यक वर्ग कौन सा होगा। जब तक हम माध्यक वर्ग को पता नहीं करेंगे तब तक हम क्या करेंगे, L1 L2 की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, एफ की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, एफ की वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो माध्यिका है हमको दिया हुआ है 525। तो इजीली यहाँ पे देखेंगे कि 525 कहाँ पे आ सकता है। तो 525 क्या होगा, 500 और 600 के बीच में आएगा भाई। 525 500 और 600 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे इजीली हम क्या करेंगे, इसी माध्यक वर्ग को हम लोग चुन लेंगे। क्योंकि हमारे पास माध्यिका है तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो हमारे पास इजीली यहाँ पे वैल्यू को लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास जो वैल्यू है L1 की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी, 500 निम्न सीमा को पहले लिखेंगे, इजीली आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया ही था। L2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। उसके बाद जो F यानी बारंबारता हो जाएगा, स्मॉल f की जो वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 20 हो जाएगी। इजीली आप समझ रहे हैं कि भाई F क्या होता है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। कैपिटल F क्या होता है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे कैपिटल F की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कैपिटल F की वैल्यू इस यहाँ पे जो वर्ग है माध्यक वर्ग ठीक उसके पहले वाला वर्ग की क्या होता है, संचयी बारंबारता। तो ये हो जाएगा 33 + x
33 प्लस x हो गया। उसके बाद देखिए n की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 दिया हुआ, तो इसको हम लोग 100 लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ गए। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पे हमने निकाला कैसे है CF को, तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, ये हमको दिया हुआ है वर्ग अंतराल को हमने लिख दिया है, हमको बारंबारता दिया है, बारंबारता को लिख दिए हैं। यहाँ पे CF निकालने का यानी संचयी बारंबारता निकालने का तरीका होता है कि पहला वाला तो पहले वाले को लिख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उसके नीचे वाले अंक को जोड़ते जाते हैं। जैसे 16 और x को जोड़ेंगे 16 प्लस x होगा, 16 प्लस x में 17 को जोड़ेंगे तो 16 और 17 मिलके 33 हो जाएगा और x वैसे ही रह जाए, क्योंकि हमेशा क्या होता है सजाती पद ही जुड़ते हैं, ये नहीं कि 13x हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे होता 13x प्लस हमारा x तो हम लिख सकते थे 14x। इस चीज को आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर 33 में हम क्या किए स्टूडेंट, यहाँ पे 20 को जोड़े हैं तो 53 हुआ और x को वैसे ही लिख दिए हैं। फिर उसी प्रकार 53 में हम 15 को जोड़े तो 68 हुआ और x को वैसे ही लिख दिए हैं। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 68 हो जाएगा और x प्लस क्या हो जाएगा y। इस चीज को इजीली आप लोग समझ रहे हैं। अब सारी वैल्यू हमारे पास है, ये भी चीज आप समझ गए कि भाई हमने संचयी बारंबारता कैसे निकाला है। अब यहाँ पे चलिए पहला हम लोग पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं n की जो वैल्यू होता है ये क्या होता है बारंबारताओं के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं कि बारंबारताओं का योग बराबर 100। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने n बराबर 100 लिखा है, तो इस n की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि 16 प्लस x प्लस 17 प्लस 20 प्लस 15 प्लस y बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये क्या है बारंबारताओं का योग है। n क्या होता है बारंबारताओं का योग। इस चीज को आप इजीली समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सुनो, आप जब ये अंक वाला जोड़ेंगे यानी 16 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 15 जोड़ेंगे तो आपका इजीली आएगा 68 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा। और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा x प्लस y और बराबर के क्या हो जाएगा 100। ये प्लस से इस पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x प्लस y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 68, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 32। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 इजीली मैंने बना दिया। अब चलिए समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। तो शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हमें फार्मूला लिखा गया है, तो यहाँ पे m की वैल्यू दिया है 525, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 525। m की जगह पे हो गया 525 बराबर L1 की वैल्यू कितना है देख सकते हैं 500 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 500 प्लस यहाँ पे L2 की वैल्यू हमारे पास 600 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 600 माइनस 500 L1 की वैल्यू है बटे स्मॉल f की वैल्यू कितना है 20 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 20 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं n बटे 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है देख सकते हैं 100 है और 100 का आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50 और ये माइनस हमारा क्या है कैपिटल F की वैल्यू। तो कैपिटल F की वैल्यू देखिएगा 33 प्लस x है, लेकिन आगे हमारा माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 और माइनस x। इस चीज़ को आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अगर यहीं पे मिस्टेक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाए, क्योंकि आगे माइनस है और हमारा क्या है 33 प्लस x है। तो ये जब कोष्टक में अगर लिखते हैं तो कोष्टक हटाएंगे तो हमें चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बदल दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा 525 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 500 प्लस यहाँ पे घटाएंगे तो 100 हो जाएगा बट्टे हमारा 20 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 50 में से 33 घटा लीजिए तो यहाँ पे देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा 1 यानी 17 माइनस x हो जाएगा। इसको हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए कट जाएगा 20 बचे हमारा क्या होता है 100 होता है, तो इसको काट दिए। हमारा हो जाएगा 525 बराबर 500 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा 17 माइनस x। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे इस 500 को इधर में पक्षांतर करता हूँ तो ये हो जाएगा 525 माइनस 500 और बराबर हो जाएगा 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 17 माइनस x। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको इग्नोर कीजिएगा, आपको सवाल समझना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए 525 में से जब 500 माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा बराबर आपका 5, यहाँ हो जाएगा 17 माइनस x। इजीली समझ रहे हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 5 गुणा है, इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा इसको काट भी सकते हैं, जैसे इधर जाएगा तो भाग होगा ना। तो ये 5 बचे क्या हो जाएगा 25 यानी 5 बराबर हो जाएगा 17 माइनस x। और इसको इधर पक्षांतर करते हैं और इसको इधर, तो x माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 17 माइनस 5, क्योंकि प्लस से इस पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर यहाँ से हो जाएगा इजीली हमारा आएगा 12। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 12। अब बताइए जब x की वैल्यू निकल गया है, इस वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, इजीली हमारा क्या होगा y की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे कि x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में रखते हैं तो x की जगह हमें 12 रखना है, तो 12 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 32, यानी y बराबर हो जाएगा 32 माइनस 12, क्योंकि ये प्लस है इस पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, ये 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा हमारा 20, यानी इजीली देख सकते हैं हमने x और y की वैल्यू निकाल दिया है। x की वैल्यू 12 आ गया और y की वैल्यू हमारे पास 20 हो गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो बस आपको कंसेप्ट को समझना है, ये प्रश्न कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बस कंसेप्ट समझेंगे तो इजीली क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो मुझे आशा है स्टूडेंट ये प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसे सोल्यूशन आपको मिलता रहता है। आशा है स्टूडेंट आपको माध्यिका निकालना इजीली आ गया होगा। अगर माध्य निकालना आपको नहीं आता है तो यहाँ पे 2 वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, उस वीडियो को देखिए इजीली आप क्या करेंगे, माध्य भी निकाल लेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।